लिफ्ट आइकॉन अवार्ड्स 2022 में पहुंची कई फिल्मी हस्तियां। जी आपको बता दें कि मुंबई से सटे वसई सनशाइन मॉल में लिफ्ट एकेडमी के ब्यूटी आइकॉन अवार्ड 2022 आईबीसी का शानदार आयोजन किया गया था। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों की आर्टिस्टों को आईबीसी अवार्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर मेकअप, हेयर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। लिफ्ट एकेडमी के चेयरमैन एवं मशहूर हेयर डिजाइनर श्याम शर्मा के 91 सेमिनार में भारी संख्या में ब्यूटी फील्ड से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शुभ मल्होत्रा, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट राजू नाग, टीवी आर्टिस्ट अंकुश पांचाल, बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट जयवंत ठाकरे, मेकअप आर्टिस्ट अनीता गावड़े सहित भारी संख्या में अन्य गणमान्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। ब्यूटी आइकॉन अवार्ड भी था और इसमें कम से कम 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया ब्यूटी आइकॉन अवार्ड के लिए। और उनको उत्साह बढ़ाने के लिए जो इस फील्ड के दिग्गज लोग हैं, जिन तक पहुंचना या मिलना आसान नहीं है, पर उन सब के उत्साह बढ़ाने के लिए वो स्वयं आए यहाँ पे और सबने अच्छा सेमिनार्स देखा और ब्यूटी अवार्ड हमारा संपन्न हुआ। और जो सेमिनार्स था उसमें आज हमने एक डिफरेंस वर्क करने की कोशिश की थी और वो वर्क था राजू नाग का जुंगी मेकअप, जो सेमिनार्स में नहीं होता है। सेमिनार में हम लोग ब्राइडल हेयर कट या हेयर स्टाइल पे फोकस करते हैं, लेकिन आज इन्होंने कुछ डिफरेंस किया और सारे जो ऑडियंस थी, जो ब्यूटिशियन थे, काफ़ी हैप्पी। तो आपका ये 91 सेमिनार है, तो जब आपका नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट जब सेमिनार होता है, क्या कुछ डिफरेंट करने की आपकी कोशिश होती है? और इस बार अगर 91 एक लंबा समय का 91 है, तो क्या कुछ नया था इस सेमिनार में और लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला? मैंने फर्स्ट सेमिनार भी किया था, आज 91वां किया है। बहुत जल्द मैं 100वां भी करूँगा। पर हमेशा हम बदलाव के दौर से चलते हैं, नए टेक्निक, नए एजुकेशन, नए प्रोडक्ट के साथ चलते हैं, क्योंकि हम सब आज भी मानते हैं कि हम सीखते हैं, नई चीज़ों के साथ खेलते हैं। और जो भी हमारा फील्ड में काम कर रहे हैं वो सब हमेशा इतने पॉजिटिव होते हैं कि नया कुछ भी आता है तो वो सर आंखों पे उठा लेते हैं। राजू भाई, आप भी साथ जुड़े हैं श्याम भाई के साथ में, क्या कुछ नया वैरायटी अभी आप अभी स्टेज पे भी फेस कर रहे हैं? बॉलीवुड में तो आपको सब लोगों ने देखा है, लेकिन अब आप श्याम भाई के साथ जुड़ के कुछ नया यहाँ पे कर रहे हैं। नया यहाँ पे श्याम जी का सबसे पहले तो जो हेयर स्टाइल है वो सबसे नया है, जो इंडिया में जो लॉन्च कर रहे हैं श्याम सर। जो हेयर स्टाइल मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी ने किया होगा, क्योंकि जो स्टाइल श्याम सर जो कर रहे हैं वो देखने को मिलता है। ऐसे स्टाइल जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत कम सेमिनार में मैंने देखा हूँ।
और बहुत अच्छे स्टाइल कर रहे हैं शाम सर। और जो मेकअप किया है हम लोग ने, जो भी मेकअप के बारे में मैंने बताया सबको, इस तरीके का कुछ नया ही नया बताते जाएंगे हम लोग। जब आएंगे कुछ अलग ही अलग बताते जाएंगे। आज और कुछ बताने वाला था मैं, लेकिन टाइम नहीं मिला। देखो वहीं खड़े सामने, कब जाएंगे हम लोग, कब जाएंगे, तो चक्कर में हम लोग अब जल्दी कर रहे हैं फटाफट। सोमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप यहाँ पर आप भी मौजूद है, आपने काफी देखा है आर्टिस्ट, तो आपने किस तरह से श्याम जी की अगर आज हेयर स्टाइल की बात करें, मेकअप की बात करें, किस तरह देखा, कितना अच्छा लगा? जैसे मैं हमेशा इनको कहती हूँ, सबसे पहले तो लिफ्ट परिवार में होना बहुत एक गौरव की बात है। और श्याम भैया जो है, आई कॉल हिम, मैं उनको ना मैजिशियन कहती हूँ। जिस तरीके से ये यूनिक हेयर स्टाइलिंग करते हैं और बच्चियों को सिखाते हैं, ये हिंदुस्तान में इतने बीइंग फैशन इंडस्ट्री से हम लोग करते हैं। इन्होंने मेरा फैशन शो भी किए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो मतलब लड़की को ट्रांसफॉर्म करते हैं उसकी हेयर स्टाइल से, वो हमारे जो गारमेंट्स होते हैं ना वो और निखर के आते हैं। तो ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली देखा जाए तो। ये जितनी हेयर स्टाइल्स है, जैसे राजू भाई ने भी कहा कि ये हर कोई नहीं करता है, तो इनका ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है देखने। और जिस तरीके से फटाफट करते हैं, मतलब ऐसा लगता है जादू की छड़ी चलाते हैं। तो ये लड़कियां, जितने भी आप सब बच्चियां हो, इनसे सीखती हैं। आई वुड से कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड दिस इज़ व्हाट यू बिकम द मैजिशियन ऑफ हेयर स्टाइल्स ऑफ टुमारो। ही इज़ व्हाट ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, एंड रियली थैंक यू सो मच, बिकॉज इन्होंने जो हयात में मेरे साथ शो किया था, अभी तक मुझे लोग पूछते हैं कि वो मैजिशियंस का हमें फिर से जलवा कब दिखाओगी। मैंने कहा ठीक है, जल्दी। सो लाइक आई सेड, मैजिशियन ऑफ हेयर स्टाइलिंग। एंड राजू जी का क्या कहना, राजू जी जुड़ के तो और भी 4 चांद लगा दिए। राजू जी को मौका ही नहीं मिला, नहीं तो और कुछ बता हाँ, देते। लेकिन फिर भी वी हैव सीन इनका काम देखा है और फिल्मी जगत में काफ़ी मशहूर है, तो क्या कहने, बहुत अच्छा लगा। एंड Ankur, thank you for being there as an ambassador of Lift Academy. I would like to thank Jayan ji, always there. Sir, बहुत धन्यवाद। राजू जी, Ankur and sir, बहुत धन्यवाद for coming here. Because as a brand, I'm proud to be the brand ambassador of Lift Academy, who lifts everybody. So all our spirits are lifted because of his passion and his aggressive thing to build this thing up, उनका बहुत ज़बरदस्त पैशन है। थैंक यू सो मच। सर, क्या शुभकामना देंगे आज के कार्यक्रम को लेकर श्याम भाई? क्या शुभकामना देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मेकअप और हेयर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? श्याम जी जो है, इज ऑलवेज कम विद यूनिक कॉन्सेप्ट एंड आई एम ऑलवेज पार्ट ऑफ हिम। हर वक्त जब भी बुलाते हम, आज बहुत दूर था फिर भी हम आगे, बिकॉज इसका प्यार है हमारा, जो एक बॉन्डिंग है इस वजह से है। तो मेरी ऑलवेज उनके लिए गुड विशेस है, बिकॉज ये जो चीज़ है, दिस इज़ द इंस्पिरेशन टू द न्यू जनरेशन। ये जो नया जनरेशन आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, उनको कुछ नया दिखाना है, क्योंकि प्रोस्थेटिक वगैरह जो होता नहीं, बट आज राजू ने कमाल कर दिया, एक प्रोस्थेटिक एक नई चीज़ दिखाई, लोगों ने अप्रिशिएट किया। बिकॉज क्या होता है, ब्यूटी इसमें ना, इन चीज़ों को अप्रिशिएशन मिलता नहीं, बिकॉज ये भी ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट ब्यूटी, वी आर ऑल मेकअप आर्टिस्ट, देयर नो वन इज ब्यूटिशियन एनी मोर, क्योंकि ये चीज़ अभी आगे जा चुकी है। बॉलीवुड में भी लड़कियां काम कर रही है। सो दिस इज़ अ सेमिनार फॉर मेकअप आर्टिस्ट, एंड आई थिंक दे ऑल मेकअप आर्टिस्ट अप्रिशिएट राजू's वर्क। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट। श्याम जी, व्हेनेवर यू आर देयर, वी आर देयर विथ हिम। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अंकुर जी, अंकुर जी, आप मेकअप से काफी जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आप इस सेमिनार में श्याम जी के साथ जो सेमिनार में आपने देखा, क्या कुछ एक्सपीरियंस नया रहा, क्या ऐसा रहा जो आपके मन में, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपके माइंड में अपने को आप लेकर जाएंगे? सेट पे मेकअप मैन को बहुत तंग करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज श्याम सर ने जो भी हेयर स्टाइल्स वगैरह और जो कुछ भी दिखाया है, वो ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। और उनका जो ये इनिशिएटिव है कि ना कि सिर्फ डिस्प्ले करना बट लोगों को भी सिखाना, सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव मेरे ख्याल से। और इससे जो है वो फ्यूचर जनरेशन के भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट से लेकर ये जितने भी लोग हैं, ये सब अगर ऐसे लोगों के हाथों के नीचे से अगर काम करेंगे और सीखेंगे तो मेरे ख्याल से उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा बनेगा। जैसे श्याम सर है, राजू भाई है, इन लोग के अंडर अगर इन लोग के सुपरविजन में अगर आप सीखते हैं तो ये लोग
ये लोग इंस्टीट्यूशन है, ये लोग खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो मैं बहुत खुश हूँ इन लोग का जो इनिशिएटिव है, और इस लिफ्ट फैमिली का हिस्सा बनकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू श्याम सर एंड राजू भाई एंड एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। श्याम जी ने ये जो प्रोग्राम बनाया है वो अपने तरफ से एक यूनिक प्रोग्राम है, और मैं ये प्रोग्राम को स्ट्रीट चिल्ड्रन के उन्नति के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, ताकि उनको स्किल डेवलपमेंट कर सकते उनकी, और जितने भी मेकअप मैन रहते हैं उनको असिस्टेंट की हमेशा ज़रूरत रहती है, तो अच्छे सीखे हुए असिस्टेंट तैयार हो सकते हैं, उनका भविष्य बदल सकता है। और ये एक ख़ास बात है श्याम जी की कि इन्होंने इतना खूबसूरती से ये इसको तैयार किया है कि हज़ारों लोगों का लाइफ बदल सकता है इससे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और जल्द से जल्द इनका 100 नहीं 200-250 प्रोग्राम हो जाए, ऐसा उनको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। नमस्कार। क्या भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया है, वो अपने हस्बैंड जैसे खोए हैं, उनके लिए आपने फ्री ऑफ कॉस्ट का ऐलान किया है, एक बैनर भी आपका देख रहा हूँ, उसके बारे में जरा दर्शकों को बारे में। जैसे कि हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि कोरोना काल बहुत ही बड़ा अपने देश के, अपने वर्ल्ड के लिए हानिकारक यानी तकलीफ़ दे रहा है। हम सब इससे कहीं ना कहीं परेशान रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने स्तर पे हेल्प किया। जैसे कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को राशन और पैसे दिया ताकि लोगों को हेल्प मिले। पर ऐसे हर इंसान को सोचना चाहिए, अगर वो सक्षम है तो वो क्या दे सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या दे सकता हूँ, तो मेरे पास सबसे बड़ा धन क्या है, एजुकेशन है। अगर मैं एजुकेशन देता हूँ तो लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया टीम के साथ कि कोरोना में जिन्होंने अपने हस्बैंड खो दिया है और ये फील्ड में सीखना चाहते हैं, जिन्होंने बच्चों ने, जो गर्ल्स हैं जो अपने माँ बाप को खो चुकी हैं, तो अगर उनको कुछ पैसा दिया जाएगा तो वो कुछ दिन यूज करके फिर वापस अपने पुराने दर्रे पे आ सकती हैं। अगर मैंने उनकी लाइफ बदल दी उनको एजुकेशन दे करके, तो मैं ऊपर लोग थैंक्स बोलूँगा कि मैं इसी के लिए आया ये फील्ड में। क्योंकि हम सब अपने बच्चों के लिए तो हमेशा करते रहते हैं, पर उन बच्चों के लिए भी करने के लिए सोचना चाहिए जो अपने नहीं हैं। क्योंकि हम सब का इंसान होने का सबसे बड़ा कर्तव्य यही कि अपने जर्नी में दूसरे का योगदान अगर है तो हमारा भी योगदान दूसरे के लिए होना चाहिए। यही बेसिक के साथ मैंने ये सिस्टम अपने एकेडमी के ज़रिए, अपने ट्रस्ट के ज़रिए लाया, और मुझे अपने टीम पे फ़ख्र है कि मेरी टीम सक्षम है हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए।